माता यशोदा दही डोबी डोबे, माता यशोदा दही डोबी डोबे। सोय रया है नंद कुमार, सोय रया है नंद कुमार। गाय रही मोहन की लीला, गाय रही मोहन की लीला। उमड़ रयो हिया में अति प्यार, उमड़ रयो हिया में अति प्यार। गाय रही मोहन की लीला, गाय रही मोहन की लीला। उमड़ रयो हिया में अति प्यार, उमड़ रयो हिया में अति प्यार। धन महा बहे दूध की धार, धन महा बहे दूध की धार। नैनन सो बहे जल की धार, नैनन सो बहे जल की धार। माता यशोदा दही डोबी डोबे, माता यशोदा दही डोबी डोबे। सोय रया है नंद कुमार, सोय रया है नंद कुमार। वेणी पुष्प गिरे धरणी पर, वेणी पुष्प गिरे धरणी पर। तन की सुध बुध रही विसार, तन की सुध बुध रही विसार। सुनियो कान जब रही को खबर को, सुनियो कान जब रही को खबर को। जाग गया जग सिरजनहार, जाग गया जग सिरजनहार। माता यशोदा दही डोबी डोबे, माता यशोदा दही डोबी डोबे। जाग गया जग सिरजनहार, जाग गया जग सिरजनहार। माता यशोदा दही डोबी डोबे, माता यशोदा दही डोबी डोबे। छम छम करता दौड़ा आवे, छम छम करता दौड़ा जावे। बाजत नूपुर की झनकार, बाजत नूपुर की झनकार। यशोमती जी की चढ़िया पीठ पर, यशोमती जी की चढ़िया पीठ पर। दो भुज मैया कल बिछडार, दो भुज मैया कल बिछडार। माता यशोदा दही डोबी डोबे, माता यशोदा दही डोबी डोबे। जाग गया जग सिरजनहार, जाग गया जग सिरजनहार। माता यशोदा दही डोबी डोबे, माता यशोदा दही डोबी डोबे। सदमाखन मोही से देवी मैया, सदमाखन मोही से
जसोदा ठहर कन्हैया, कहत जसोदा ठहर कन्हैया। थोड़ी देर करो इंतजार, थोड़ी देर करो इंतजार। माता जसोदा दहीड़ो बिलोवे, माता यशोदा दहीड़ो बिलोवे। जाग गया जग सिरजनहार, जाग गया जग सिरजनहार। माता जसोदा दहीड़ो बिलोवे, माता यशोदा दहीड़ो बिलोवे। नहीं मानत हट करत लाड लो, नहीं मानत हट करत लाड लो। पकड़ मतानी बारंबार, पकड़ मतानी बारंबार। अब ही माखन ले उरी मैया, अब ही माखन ले उरी मैया। भूख लगी है मोही अपार, भूख लगी है मोही अपार। माता जसोदा दहीड़ो बिलोवे, माता जसोदा दहीड़ो बिलोवे। जाग गया जग सिरजनहार, जाग गया जग सिरजनहार। माता जसोदा दहीड़ो बिलोवे, माता जसोदा दहीड़ो बिलोवे। धन्य जसोदा बाबानंद जी, धन्य जसोदा बाबानंद जी। जागर हरि लीला अवतार, जागर हरि लीला अवतार। श्याम सखा प्रभु प्रेम की महिमा, श्याम सखा प्रभु प्रेम की लीला। ले भक्तन हित नर तनु धार, ले भक्तन हित नर तनु धार। माता जसोदा दहीड़ो बिलोवे, माता जसोदा दहीड़ो बिलोवे। सोए गया है नंद कुमार, सोए गया है नंद कुमार। माता जसोदा दहीड़ो बिलोवे, माता यशोदा दहीड़ो बिलोवे। माता जसोदा दहीड़ो बिलोवे, माता यशोदा दहीड़ो बिलोवे। माता जसोदा अपने हाथ से दधी मंथन कर रही है और मुख से भगवान के नाम का वह कीर्तन कर रही है तथा हृदय से मन से वह भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही है। मनसा वाचा और कर्मणा मैया यशोदा भगवान का ही कार्य कर रही है। भगवान कहते हैं कि जब यह जीव मनसा वाचा कर्मणा केवल मेरा ही कार्य करता है तो उस समय में मैं उसके पास आ जाता हूँ, मैं उससे फिर दूर नहीं रहता हूँ। मैया यशोदा मनसा वाचा कर्मणा भगवान का कार्य कर रही है और भगवान सो रहे हैं, परंतु भगवान सो नहीं पाए। भगवान की नींद टूट गई।
गाय रही मोहन की लीला, उमड़ रहो हृदय में अति प्यार। मोहन की लीला गा रही है और हृदय में अति प्यार उमड़ रहा है और स्तनों से दूध की धारा बह रही है, नैनों से जल की धारा बह रही है और वेणी पुष्प गिरे धरनी पर, वेणी के पुष्प धरनी पर गिर रहे हैं। तन की सुध बुध मैया विसार रही है और सुनियो कान जब रही को घमड़ को। जब कान्हा ने वो दही का, दधी मंथन का, घमड़ का सुना, आवाज सुनी तो जाग गया जग सिरजनहार। जगत के सिरजनहार भगवान श्री कृष्ण जग गए और छम छम करता डोरिया आवे। बाजत नूपुर की झनकार, बाजत नूपुर की झनकार। जसोमती जी की चढ़ा पीठ पर, जसोमती जी की चढ़ा पीठ पर। दो भुजवैया गल बीच डार, दो भुजवैया गल बीच डार। छम छम करता डोरिया आवे। भगवान छम छम करता और डोरिया आ गया। बाजत नूपुर की झनकार और नूपुर की झनकार बज रही है। पीछे से आकर के मैया यशोदा की पीठ पर चढ़ गए और अपनी ये दोनों भुजवैया मैया यशोदा के गले में डाल दी और मैया यशोदा के सामने देख करके कहने लगे, ए मैया मुझे माखन खिला दे। मैया अब तू अमार क्यों कर रही है? देख मैया मुझे भूख लगी है। मैया यशोदा कहती है, अरे कन्हैया जरा थोड़ी देर ठहर जा, अरे थोड़ी देर इंतजार कर ले। भगवान कहते हैं, ना मैया इंतजार मेरे से नहीं होता है, मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। नहीं मानत हठ करत लाडलो और पकड़ मथानी बारंबार। भगवान ने मथानी को ही पकड़ लिया। कहा मैया तू तो ये दधी मंथन करती ही जा रही है, ये ले मैं मथानी पकड़ लेता हूँ। तू कैसे दधी मंथन करेगी? मथानी को पकड़ लिया और कहा, अब ही माखन लेहुरी मैया, मुझे तो अभी अभी माखन चाहिए क्योंकि भूख लगी है मोही अपार, मुझे अपार भूख लगी है। मैया मुझे अभी अभी माखन चाहिए। मैया यशोदा कहती है, अच्छा तुझे माखन चाहिए, ये ताजा मक्खन निकालने दे फिर मक्खन दे दूंगी। कहा नहीं मैया मुझे तो अभी अभी माखन चाहिए। कहा अभी अभी चाहिए तो माखन तो मेरे पास है नहीं, तो दूध पी ले। मैया यशोदा उसे दूध पिलाने लगी और जैसे ही कान्हा दूध पीने लगे, दूध पीते पीते कान्हा कहने लगे, ए मैया एक बात बता, तुझे दूध अच्छा लगता है कि तुझे दूध अच्छा लगता है? अरे ये कोई पूछने की बात होती है? देख कन्हैया मुझे मेरा लाला बहुत अच्छा लगता है, लाला के समान मुझे इस संसार में कोई भी प्यारा नहीं है। हाँ कोई वस्तु अगर अच्छी लगती है तो वो इसलिए लगती है कि कान्हा उसको काम में लेगा, इसलिए वो चीज अच्छी लगती है। जो कान्हा के काम में आए वही चीज मुझे अच्छी लगती है। कान्हा के नाते सब लोग मुझे अच्छे लगते हैं, वैसे कान्हा मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। लाला मेरा सबसे लाडला है। भगवान कहने लगे, आहा मेरी मैया मुझसे कितना प्रेम करती है। लेकिन हुआ ये कि मैया यशोदा दूध चढ़ा करके आई थी चूल्हे पर, वह दूध उफनने लगा। अब वो दूध क्यों उफनने लगा? तो संत महापुरुष कहते हैं कि उस दूध के मन में भी आया कि भगवान केवल मैया यशोदा का ही दूध पी रहे हैं, मुझे तो काम में ले ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें, कैसे भगवान के मुख में जाएं? तो वो उफन करके अग्नि के मुख में जाने लगा है। और अग्नि क्या है? अग्नि भगवान का मुख कमल है। मुखात अग्नि रजायतः, मानो वो भगवान के मुंह में जाने लगा।
उसका तो यह भाव था, लेकिन मैया यशोदा को उफनने की आवाज सुनाई दी। कान्हा को अतृप्त ही छोड़ दिया। दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा गई और जाकर के मैया यशोदा ने दूध को संभाला। अब तो हमारे भगवान के लाल लाल अधरोष्ट भड़कने लगे। अरे सारे संसार के लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरी मैया वह भी झूठ बोलने लगी। अभी अभी तो कह रही थी मुझे दूध अच्छा लगता है, और अब इसको दूध अच्छा लगने लगा, मुझे अतृप्त छोड़ करके चली गई। अब तो कान्हा को क्रोध आ गया और कान्हा ने वहां पड़ा एक पत्थर हाथ में लिया और उस पत्थर को मैया यशोदा के भांडे पर दे मारा, उसे फोड़ दिया। अब उसमें से सारा दही मक्खन बिखर गया और हमारे भगवान ने बंदरों को एक आवाज दी। सारे बंदर आ गए। भगवान कहने लगे कि ये बंदरों, आज तो हमारे घर में ही भंडारा है, जितना मक्खन खाना है खाओ। उखल पर चढ़ चढ़ करके कान्हा मक्खन को उतारते हैं और उतार उतार करके बंदरों को खिला रहे हैं। मैया यशोदा ने भांडे की फूटने की आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, अपने हाथ में छड़ी ली हुई। एक कान्हा, तूने आज मेरे घर में भी नटखट बना कर दिया, नहीं आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। मैया यशोदा पीछे पीछे और कान्हा आगे आगे चले जाते हैं। हमारे कान्हा बहुत दूर चले जाते हैं और मैया यशोदा थक जाती है, पसीने से लथपथ हो जाती है। कहती है ये कन्हैया ठहर जा, नहीं तो इतना मारूंगी कि नानी याद आ जाएगी। कहा मैया तू मुझे मारेगी इसीलिए तो नहीं आता हूँ। ए मैया मुझे बहुत डर लगता है, संसार में मुझे और किसी से डर नहीं लगता, मैया तुझसे मुझे बहुत डर लगता है, तू मुझे मारेगी। अरे कन्हैया मुझे इतना डर लग रहा है, ले मैं तुझे नहीं मारूंगी। कहा मैया नहीं मारेगी तो फिर ये छड़ी क्यों लेकर के रखी है, ये ले इस छड़ी को फेंक दिया, अब आजा मेरे पास में। कहा मैया मुझे मारेगी तो नहीं ना। अरे कन्हैया नहीं मारूंगी, आजा मेरे पास में। कहा मैया सच कह रही है ना, मुझे मारेगी तो नहीं ना। अरे कन्हैया नहीं मारूंगी, आजा मेरे पास में। मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी, पूजा आजा आजा। अब हमारे कन्हैया को क्या पता कि पूजा कितने प्रकार की होती है। कन्हैया ने सोचा वही थाली लेकर के उसमें दीपक जला करके और मेरी आरती करेगी, मेरी पूजा करेगी। कन्हैया ने तो यही सोचा, लेकिन मैया यशोदा ने तो कन्हैया को पकड़ लिया और कहा अब तो मैं तेरी अच्छी तरह से पूजा करूंगी। बहुत दंड हो गया है, आज तो तुझे दंड देना ही पड़ेगा। अब तो कान्हा रोने लगे और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कन्हैया कांपने लगे। मैया क्या कह रही है, अभी अभी तो कह रही थी मैं पूजा करूंगी और अब मारने के लिए तैयार हो गई। ए मैया तूने वादा किया था मैं नहीं मारूंगी और अब तू मुझे मारेगी। कहा नहीं मारूंगी, तू बहुत दंड हो गया है। अब हमारे कन्हैया को मैया यशोदा बांधने के लिए रस्सी लाती है, लेकिन जो भी रस्सी लाती है वह 2 अंगुल कम पड़ जाती है। मैया यशोदा कान्हा को बांध ही नहीं पाती है। मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये हो क्या रहा है, जो भी रस्सी लाती हूँ 2 अंगुल कम पड़ जाती है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान को कोई नहीं बांध सकता, भगवान को वही व्यक्ति बांध सकता है जिस व्यक्ति के भीतर पराश्रय और अभिमान न हो। एक तो संसार का आश्रय न हो और एक अभिमान न हो, तो वही व्यक्ति भगवान को बांध सकता है। आज मैया यशोदा के मन में अभिमान आ गया है कि मैं कान्हा को बांध दूंगी। देखिए जब तक यह अभिमान रहता है कि हम भजन के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हम तप के बल पर, तपस्या के बल पर, पूजा पाठ के बल पर, पुण्य के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तब तक आप भगवान से 2 अंगुल दूर हैं। और जब यह अभिमान मिट जाता है, संसार का
आश्रय हट जाता है तो तुरंत भगवान हमारे पास आ जाते हैं और भगवान स्वयं कृपा करके बंधन में आ जाते हैं। भगवान ने क्या देखा कि स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्रस्त्र कबरस्त्रजः, अपनी माता को भगवान ने दुखी देखा और इस तरह से परेशान देखा तो भगवान स्वयं कृपा करके बंधन में आ गए। वास्तव में भगवान को कोई नहीं बांध सकता है, भगवान स्वयं कृपा करके अगर बंधन को स्वीकार करें तो ही कोई भगवान को बांध सकता है, अन्यथा भगवान को बांधना नामुमकिन है। मैया यशोदा ने कान्हा को बांध दिया और कान्हा उखल पर चढ़ चढ़ करके मक्खन उतार रहे थे, इसलिए कान्हा को उखल से ही बांध दिया। मैया यशोदा घर के काम धंधों में लग गई और इधर दाऊ भैया आए और दाऊ भैया ने क्या देखा कि आज हमारे कान्हा को बांध दिया गया है। ए भैया यशोदा, क्या बात है, मेरे कान्हा ने कोई उद्दंड बना किया क्या? हाँ, तेरा कान्हा बहुत उद्दंड हो गया है, इसलिए मैंने इसे बांध दिया है। ए भैया, तूने इसे दंड दे दिया, अब मेरे कान्हा को छोड़ दे। देख, मेरा कान्हा छोटा सा है, सुकुमार इसका शरीर है, कोमल कोमल इसके हाथ हैं और भैया तूने कस करके बांध दिया है। देख, मेरे कान्हा के हाथ लाल हो गए हैं। ए मैया, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कान्हा को छोड़ दे। मैया यशोदा कहती है कि तू वकालत मत कर, आज तो मैं इसे सबक सिखा करके ही रहूंगी, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। दाऊ भैया बार बार विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मैया यशोदा तो आज बहुत क्रोध में है, दाऊ भैया को भी डांट देती है तो दाऊ भैया भी अपने शेष स्वरूप को याद कर लेते हैं और शेष स्वरूप में आते ही दाऊ भैया कहते हैं, हे मैया, मुझे जानती है मैं कौन हूँ? कहा, कौन है जरा बता। कहा, मैं शेष नाग हूँ, एक हुंकार करूँ तो यह पृथ्वी समुद्र में चली जाए। मैया, आप मेरे प्रभाव को जानती नहीं हो। तेरे को मैं अच्छी तरह से जान गई, पहचान गई, तू शेष भगवान है और ये तेरा लाला, ये आदि नारायण भगवान है। अरे सब भगवानों को यही जगह मिली, यहीं पर सब लोग आए, चुपचाप बैठ जाने तो तुझे भी बांध दूंगी। भगवान ने शेष भगवान की तरफ इशारा किया, कहा, यहाँ आपका शेष मना नहीं चलने वाला, यहाँ तो चुपचाप बैठे रहो, जैसे मैया कहे वैसे करते रहो। तो शेष भगवान भी चुप हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, विचार करते हैं कि नारद जी महाराज के वचन को पूर्ण किया जाए, क्योंकि नारद जी महाराज ने यमलार्जुन जो दो वृक्ष थे, वृक्ष होने का उनको शाप दिया था। कुबेर जी के वो पुत्र थे, धनाध्यक्ष कुबेर जी महाराज के पुत्र, और शंकर भगवान ने इनको अपनी सेवा में रख लिया, इसलिए इन्हें तो बहुत ज्यादा अभिमान आ गया और ये अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी महाराज को देखा, कोई उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की। नारद जी महाराज ने कहा, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र और शंकर भगवान के सेवक होने के बावजूद भी तुम शिष्टाचार की भाषा भूल गए, तुम्हें शिष्टाचार का मालूम नहीं। अरे कोई बुजुर्ग आते हैं, कोई संत महात्मा आते हैं तो उनका आदर करना चाहिए, लेकिन तुम शिष्टाचार की भाषा भूल चुके हो, इसलिए तुम्हें शिक्षा देना जरूरी है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। अब इन्हें भास हुआ अपनी गलती का। नारद जी महाराज के श्री चरणों में गिर गए, महाराज माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन महाराज हमारे उद्धार का भी तो कोई उपाय कीजिए। हमारे संत महापुरुषों का जो क्रोध होता है वो क्षणिक क्रोध होता है, बस सामने वाले को शिक्षा देने के लिए क्रोध करते हैं, और सामने वाला अगर सीधा हो जाए तो तुरंत संत महापुरुष ठंडे पड़ जाते हैं। नारद जी महाराज ने कहा, अच्छा तुम्हारे उद्धार का उपाय, चलो
जिस समय में भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आएंगे और भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा उखल से बांधेगी, तो भगवान उखल को घसीटते हुए तुम्हारे पास में आएंगे और तुम्हें मीठी पटक देंगे और तुम्हें भगवान का स्पर्श प्राप्त होगा, जिससे तुम वृक्ष की योनि से मुक्त होकर के वापस अपनी योनि में आ जाओगे, अपने रूप में आ जाओगे और अपने लोक को प्राप्त कर लोगे। नारद जी महाराज ने ऐसा आशीर्वाद भी दिया। तो नारद जी महाराज के इस वचन को पूर्ण करने के लिए आज हमारे भगवान उखल को घसीटने लगे और उखल को घसीटते हुए भगवान यमलार्जुन वृक्षों के पास पहुंच गए और यमलार्जुन वृक्षों के बीच में भगवान ने उखल को अटका दिया और हमारे भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया कि दोनों यमलार्जुन वृक्ष नीचे गिर गए और उन वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान के श्री चरणों में गिर करके सुंदर स्तुति गाई। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणवे दृष्टिः सदां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा कर देवे कि हमारी वाणी हमेशा आपके गुणों का गान करती रहे और महाराज श्रवणौ कथाया, ये कान हमेशा आपकी कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः, ये हाथ आपके पाद पद्मों की आपकी चरण सेवा में लग जाए और ये मन आपके श्री चरण में लग जाए। हे प्रभु, हमारा यह सर आपके श्री चरणों में झुक जाए, आपके निवास भूत जो भी स्थान हैं उन स्थानों में हमारा ये सर झुकने लग जाए। और हे प्रभु, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां, हमें सब जगह सर्वत्र आपका दर्शन होने लग जाए, ऐसी आप हम पर कृपा कर देवे। प्रभु, नारद जी महाराज ने हमें शाप नहीं, नारद जी महाराज ने हमें वरदान दिया है। अगर नारद जी महाराज हमें यह श्राप न देते तो शायद आज हम आपका दर्शन नहीं कर पाते। नारद जी महाराज की कृपा से ही आपकी चरण धूलि हमें मिल गई है और महाराज हम पवित्र हो गए हैं। योगी लोग भी चरण धूलि को चाहते हैं लेकिन उनको भी आपकी चरण धूलि नहीं मिल पाती है। वही चरण धूलि हम लोगों को सहज सुलभता से प्राप्त हो गई है। महाराज, हम तो धन्य हो गए। हम लोग संत महापुरुषों के क्रोध को देख करके उन पर आक्षेप करते हैं कि अरे ये संत हो गए और फिर भी क्रोध करते हैं, ये संत हो गए, इन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं करी, इन्होंने क्या किया ये साधु का वेश पहन करके, इस तरह से हम आक्षेप करते हैं। लेकिन संत महापुरुषों के क्रोध में भी कृपा छुपी हुई है, क्रोध में भी वरदान छुपा हुआ है। संत महापुरुष जिस पर भी क्रोध करते हैं उसका भला ही होता है। आप बताइए, ऐसा कोई आपके पास में उदाहरण है कि संतों ने क्रोध किया और सामने वाले का अहित हो गया? ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास में? कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। और हम आपको ऐसे हजारों उदाहरण बता सकते हैं कि संत ने क्रोध किया और सामने वाले का भला हो गया, सामने वाले का कल्याण हो गया, क्योंकि संतों के क्रोध में भी कृपा छुपी हुई है, वरदान छुपा हुआ है। बार बार यमलार्जुन भगवान के श्री चरणों में गिरते हैं और कहते हैं, प्रभु बस अब हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस केवल एक ही आपसे वरदान चाहते हैं कि हमारा आपके श्री चरणों में प्रेम जागृत हो जाए। यह प्रेम सदा परिपूर्ण रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में यह प्रेम सदा